करेंगे 8वें वेतन आयोग की, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खबर यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी में भारी उछाल की तैयारी है। ये आखिरी मौका सुझाव देने का है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो वक्त आ चुका है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों के सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद आयोग देश के अलग अलग राज्यों का दौरा करेगा। मई 2027 तक रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। अगर कर्मचारियों की मांग मानी गई तो सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों ने की ग्रेजुटी बढ़ाने की मांग, ग्रेजुटी बढ़ाकर 2 से 3 गुना करने की मांग की गई है। ग्रेजुटी 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की जाएगी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने सौंपे सुझाव। मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब मांगों पर मंथन करेगा वेतन आयोग। 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को इंतजार है। देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। आयोग के सामने अपनी मांगे रखने और सुझाव देने के लिए मेमोरेंडम सौंपने की डेडलाइन खत्म हुई है और अब इसे सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू हुई है उन मांगों और सुझावों पर विचार करने की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग मंथन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सबसे अहम बात यह है कि आयोग के पास कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव भेजने की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है और अब शुरू हो चुका है सबसे महत्वपूर्ण चरण। इन सभी मांग नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देश भर में आयोग द्वारा लगातार बैठकें, चर्चाएं और कर्मचारियों के संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। ऐसे में लाखों कर्मचारियों के मन में सवाल है कि आखिर 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और इससे उन्हें कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीनों का समय दिया गया था। वर्तमान में आयोग विभिन्न कर्मचारियों, संगठनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने आयोग के साथ बैठक की मांग की है ताकि कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को आयोग के सामने रखा जा सके। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा ग्रेजुटी की सीमा को लेकर हो रही है। कई कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि वर्तमान में अधिकतम ग्रेजुटी सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जाए, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि अभी तक सरकार ने 75 लाख रुपए की ग्रेजुटी को मंजूरी नहीं दी है। ये केवल कर्मचारियों की तरफ से रखी गई मांग है। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए, पेंशन और वेतन निर्धारण के लिए इस्तेमाल होने वाले फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चा चल रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांगे आयोग के सामने रख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिपोर्ट कब आएगी। पिछले वेतन आयोग के अनुभव को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। हालांकि अंतिम समय सीमा आयोग और समय सरकार की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। दोस्तों, फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कई दावे सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर या 75 लाख रुपए ग्रेजुटी जैसी किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। जैसे ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी बड़ी आधिकारिक घोषणा सामने आएगी, हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हिंदुस्तान बुलेटिन न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।